हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज अपना एल्गी का सेकंड पार्ट, जो कि अपने प्लांट किंगडम का तीसरा लेक्चर होने वाला है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिसमें आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी आता है। मतलब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहला पार्ट आप ज़रूर देख के आना, तब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कुछ कनेक्टेड लगेंगी, तब बहुत मज़ा आएगी इसमें। और थोड़ा सा इस पर फोकस भी रखना, क्योंकि एक एक चीज़ को हम थोड़ा सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं कि हैबिटाट कैसा होता है, इनका फॉर्म कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा है, पिगमेंट कैसा है, सेल वॉल कैसा है। हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे हम इसमें कवर करेंगे। पहले हम क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे, देन फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी। ठीक है, तो इसके मेंबर्स में भी देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। मेनली तो ये तीनों हैं। इनमें एक है आपका क्लोरोफाइसी, जिसको आप ग्रीन एल्गी भी बोल रहे हो, ग्रीन एल्गी। सेकंड है आपका फियोफाइसी, जिसको आप ब्राउन एल्गी कह रहे हो। तीसरा आपका है रोडोफाइसी, फाइसी ही कह लो, फाइसी कह लो, एक ही बात है, रेड एल्गी। ठीक है, इसमें देखो एक छोटा सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ध्यान रखना। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसमें एक ही सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं कि इनका हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, किस तरीके के ये दिखते हैं, मतलब इनका फॉर्म क्या है, पिगमेंट्स इनमें कौन कौन से हैं, इनमें किस तरीके का खाना स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल के बारे में देखेंगे। सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के साथ साथ फिर इनमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसा है, देन एग्जाम्पल्स वगैरह देख के ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सीक्वेंस खाली आप ध्यान रखना, हम इस सीक्वेंस में जाने वाले हैं इसमें। ठीक है, एक एक पार्ट कवर करेंगे, तब इसको पूरे कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में लाइफ साइकिल देखेंगे कि एल्गी की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है ये, ग्रीन एल्गी। क्लोरो मतलब ग्रीन। ठीक है, देखो इसमें पहले हम देख रहे हैं क्या, हैबिटेट इसका कहाँ पर पाए जाएंगे। ये मेनली तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा। कुछ होंगे जो मैरीन और ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे, फ्यू मैरीन एंड ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे। ब्रैकिश क्या होता है, समुद्र का पानी और साफ पानी, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर जहाँ पर मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो ये कुछ ही होंगे जो वहाँ पर पाए जाएंगे। मोस्टली सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में। फॉर्म इनकी कैसी है, मतलब ये नज़र कैसे आते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, फॉर्म इनका काफ़ी वेरिएबल था, खासकर ग्रीन एल्गी में तो इनका फॉर्म तो काफ़ी वेरिएबल था। यहाँ लिख सकता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल में कैसा, यूनिसेलुलर थे, कॉलोनियल थे, फिलामेंटस थे, यूनिसेलुलर थे, और कैसे थे, कॉलोनियल थे और फिलामेंटस थे।
आपको पीछे की भी चीज़ें याद आ रही होंगी जो आपने पढ़ा होगा। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स भी ध्यान में आ रहे होंगे। देखो यूनिसेलुलर में आपका क्या था, क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल में हमने देखा था वॉल्वॉक्स था, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स था, स्पाइरोगायरा था, ये तो फिलहाल क्या इनकी फॉर्म थी। और इनमें क्लोरोप्लास्ट के शेप भी अलग अलग होते हैं, कि बुक में लिखा भी है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो भी बता देता हूँ। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस किस तरह के शेप होते हैं इनके क्लोरोप्लास्ट में, कप शेप के होंगे, डिस्क शेप के होंगे, प्लेट शेप के होंगे। कप शेप हो गया, डिस्क शेप हो गया, प्लेट हो गया शेप इनका, रेटिकुलेट हो गया, रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा एकदम, स्पाइरल हो गया या रिबन कह लो। ऐसे इनके काफ़ी शेप होते हैं। कप शेप में ये कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे होंगे। ठीक, स्पाइरल ज़रा सा देख लो, कुछ इस तरीके के ये नज़र आ रहे होंगे स्पाइरल में। तो फॉर्म तो इनकी काफ़ी वेरिएबल है। खासकर हम ये ग्रीन एल्गी में देख रहे हैं, ग्रीन एल्गी में इनकी फॉर्म काफ़ी वेरिएबल है। ठीक है, ये तो स्पाइरल वाले हैं जिसमें आपका यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा आ जाता है। रिबन शेप इनका कुछ इस तरीके का होगा। नहीं भी बनाओगे डायग्राम तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सिर्फ बताने के लिए कि किस तरीके का होता है। ये आपका रिबन वाला है, ये स्पाइरल है, कप शेप है, ऐसे बहुत सारी इनकी शेप्स होती हैं, ये हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लेना, देन पिगमेंट, देन सेल वॉल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। पिगमेंट देखते हैं इनमें, पिगमेंट कैसा है। पिगमेंट इनमें होगा मेनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है हायर प्लांट्स की तरह। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, CHL क्लोरोफिल समझना, ठीक है, फुल फॉर्म पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और ये ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रासी ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं ये। दूसरी चीज़, स्टोर्ड फूड देख लेते हैं कि खाना कौन सा स्टोर कर रहे हैं। स्टोर्ड फूड, कैसा फूड ये स्टोर कर रहे हैं। मोस्टली इनके जितने मेंबर्स हैं ये ज़्यादातर आपके स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं, बट कुछ होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, कुछ तो मतलब ज़्यादातर तो आपके स्टार्च फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। इनमें पता है इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में एक स्टोरेज बॉडी भी पाई जाती है जिसको आप पायरेनॉइड बोलते हो, एक स्ट्रक्चर होता है इनके मोस्ट मेंबर में, ज़्यादातर मेंबर्स में स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पायरेनॉइड। और इसकी लोकेशन भी ना, इसकी लोकेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। जैसे मैं क्लोरोप्लास्ट अगर बनाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने जैसे एक रफली डायग्राम बनाया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
हमें भी पता है क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें। थाइलाकॉइड्स पता है? नहीं भी पता होगा तो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे भी। इन्हीं पर पिगमेंट्स होते हैं आपके, जो आपकी फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहे होते हैं, इनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। इस पर आपके पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट थे। तो पिगमेंट की भी लोकेशन हमें पता चली कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। और एक स्ट्रक्चर इनमें होता है क्या, पायरेनॉइड, जिसको आप बोल रहे हो। पायरेनॉइड में इसको बोलते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब प्रोटीन के आसपास, प्रोटीन के इर्द गिर्द स्टार्च प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। फ्लावर नहीं बना रहा हूँ, जैसे उसका स्ट्रक्चर एक तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ध्यान देना। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूँ, पायरेनॉइड बोल रहा हूँ। पायरेनॉइड, पायरेनॉइड क्या है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और ये एक से ज़्यादा नंबर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 और मोर प्रेजेंट। एक से ज़्यादा नंबर में भी पाए जा सकते हैं। ये वाला जो इसका पार्ट है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्च, जो किसके आसपास है, प्रोटीन के आसपास है। तभी तो बोल रहा हूँ प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये क्या है, आपका प्रोटीन पार्ट है, ये वाला प्रोटीन पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। और ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, पूरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। देन हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं सेल वॉल इनमें कैसा होता है। फ्लैजिला ले लो, सेल वॉल हो गया एंड फ्लैजिला, दोनों को साथ में ले लिया हमने, ठीक है। सेल वॉल इनमें बनी होती है सेलुलोज की। ये इनकी मान लो एक सेल है, आउटर सेलुलोज और इनर पेक्टिन लिखा है। यही सेलुलोज प्रेजेंट होता है आपकी लीव्स में भी, पत्तियों में भी। इसी सेलुलोज को तो गाय भैंस जब चबाती हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं, हमने पहले भी पढ़ा होगा कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे अंदर नहीं होते, एनिमल्स में होते हैं, क्योंकि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो यहाँ मैं लिख दूँ इनर सेलुलोज, इनर सेलुलोज। और बाहर के साइड पे एक लेयर होती है इनकी, पेक्टोस की लेयर होती है। आप ऐसे समझ सकते हो, पेक्टोस की एक लेयर होती है बाहर के साइड पे इनके, ठीक है। अब ये इनको एक हार्ड प्रोवाइड करती है कवरिंग, जिससे इनके अंदर कोई भी चीज़ एंटर ना कर पाए। आउटर पेक्टोस, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि जैसे आम कच्चा होता है और पक्का आम, दोनों में डिफरेंस कैसा था। कच्चे आम की बाहर की लेयर कितनी टफ होती थी, बहुत हार्ड होता था। आम जब वही पक जाता था तो सॉफ्ट हो जाता था। ये पेक्टोस आप समझ सकते हो कि इमैच्योर फॉर्म में है, अभी ये पका हुआ नहीं है, मतलब कच्चे फॉर्म में है। इसका मतलब ये काफ़ी हार्ड होगा। काफ़ी हार्ड है मतलब एल्गी मोस्टली पाई जाती है फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर हमेशा हाई लो कंसंट्रेशन क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे एल्गी के इनसाइड, तो बाहर से ज़्यादा फोर्स लग के पानी अंदर ना घुस जाए, इस चक्कर में इसको काफ़ी हार्ड कवरिंग दिया जाता है। तो ये एक कच्चा फॉर्म है, समझ लो आप, इमेच्योर फॉर्म है। इसी का जब मैच्योर फॉर्म होता है, जिसको आप पेक्टिन बोल रहे हो, यही पेक्टिन की लेयर आपकी रेड एल्गी में पाई जाती है, जो एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है, जिसको हाइड्रोकोलाइड भी आपने पहले पढ़ा था, याद करना कुछ, वो अभी आगे भी देखेंगे क्या क्या है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फ्लैजिला आप देख लो इसमें क्या होता है। फ्लैजिला इसमें 2 से
8 फ्लैजिला होंगे, वो भी इनके टकले पर, एपिकल पोजीशन पर, वो भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि उनकी साइज ऐसी डिसिमिलर सी हो, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है, फ्लैजिला इनका। वैसे ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं इनमें। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इस 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। आप एकदम नोट डाउन कर लो इसको। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें। रिप्रोडक्शन इनमें मेनली 3 तरीके से हो रहा होगा। पहला है अपना वेजिटेटिव, इसमें बताया था वेजिटेटिव में मेनली ज़्यादातर तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही हो जाता है इसमें, तो वही चीज़ें हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, ये इनका एक थैलस था, यही थैलस टूट के अपने फ्रेगमेंट्स, इनके हर एक फ्रेगमेंट एक नई प्लांट बॉडी बना देते थे। पहले भी बताया हुआ है ये वाला पार्ट आपको, एक बार आप पुराना पीछे वाला लेक्चर देखकर ज़रूर आना, चीज़ें तभी कनेक्ट होंगी, वरना आप काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाओगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। ये तो फ्रेगमेंटेशन था कि ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू थैलस, मतलब एक नए थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेजिटेटिव था, मोस्टली ये होगा वेजिटेटिव में। दूसरा हम ले रहे हैं एसेक्सुअल। कैसा होगा इनमें, एसेक्सुअल बनेगा स्पोर्स के थ्रू, बाई formation of flagellated zoospores। और ये जूस्पोर्स कहाँ बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे जूस्पोरेंजिया में, ये क्या बला है, अभी डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका है क्या, थैलस, ठीक है। और इसमें एक एक सेल्स प्रेजेंट हैं सारी। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब आप कह सकते हो इनके लिए जो अच्छी कंडीशन नहीं है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, इनकी एक सेल में चेंजेस आएंगे और उसी के अंदर इनका स्पोर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो, इनकी एक सेल्स में चेंजेस आए और उसमें अब फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा किसका, जूस्पोर्स का। इसी पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, जूस्पोरेंजिया या प्रिकर्सर सेल कह लो, जिसमें आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब क्या यहाँ पर हम स्पोर्स बना लें इनके, बिल्कुल बन जाएंगे। ये इसके अंदर ही स्पोर्स ऐसे बने होंगे। आप साथ ही साथ डायग्राम बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, ताकि आपका भी बाद में टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। ये स्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये जब बर्स्ट करेगा, फटेगा, तो इसमें से स्पोर्स बाहर आएंगे। इन्हीं को तो मैं क्या कह रहा हूँ, जूस्पोर्स कह रहा हूँ, जूस्पोर्स इन्हीं को तो कह रहा हूँ। और ये जूस्पोर्स हैप्लॉइड हैं सारे, ये जर्मिनेट करेंगे, उगेंगे और वापस से एक नया थैलस बना देंगे। कुछ इस तरीके का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को
मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक ये न्यू थैलस या न्यू प्लांट आप कह लो बन के तैयार होगा। ए सेक्सुअल इनमें कुछ इस तरीके से होता है। सेक्सुअल कैसा होता है वो भी बता देता हूँ, ये एक बार नोट डाउन कर लो तब सेक्सुअल वाला करते हैं। यहाँ पे तो फिलहाल आएगा नहीं, नोट डाउन कर लो आप इसको। ए सेक्सुअल देख लिया, फ्रेगमेंटेशन वाला देख लिया, वेजिटेटिव। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? सेक्सुअल वाला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है? 3 तरीके का, जिसको आप कह रहे हो आइसोगैमस। याद आ रहा है कुछ? ये वाला बताया था मैंने, एन आइसोगैमस बताया था। हाँ सही है, एन आइसोगैमस। फिर एक बताया था जिसको ऊगैमस बोल रहे थे आप। इसकी कुछ कंडीशंस भी याद आ रही होंगी आपको। आइसोगैमस में बताया था कि 2 कंडीशंस क्या क्या थी, या तो ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मतलब दोनों गैमेट्स में फ्लैजिला एब्सेंट हो सकता है। नॉन मोटाइल जिसको आप कह रहे हो, जो चल फिर नहीं पाएगा, या फिर मोटाइल हो सकते हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल। कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं इसके नॉन मोटाइल के आपको? चल कौन नहीं पाता है जो गिर गया था? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। मोटाइल में यूलोथ्रिक्स आपने पढ़ा था, यूलोथ्रिक्स आपने पढ़ा था। एन आइसोगैमस में मैंने क्या बताया था कि एक बड़ा हो सकता है सेल, मतलब एक आपका गैमेट, और एक छोटा हो सकता है, मतलब इनकी साइज सिमिलर नहीं होगी। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए लगाया नहीं। फ्लैजिला हो भी सकता है, दोनों में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एन आइसो आपने किस में पढ़ा था? जो आपसे सिमिलर नहीं था, जो आपसे मैच नहीं करता था, आप उससे दूर रहते थे, यूडोरीना, यूडोरीना। सब एग्जाम्पल्स याद रखना आप। ऊगैमस में भी बताया था एक कंडीशन क्या होती है कि इसमें फीमेल लार्ज होती है, लार्ज फीमेल, जो कि नॉन मोटाइल होगी, और स्मॉल मेल होगा, ये सिंबल है मेल का, जो मोटाइल होगा। ऐसा आपने किस में देखा था? एक तो वोल्वॉक्स में देखा था और एक फ्यूकस लिखा था मैंने, बट वो तो सिंपल चीज़ें थी। यहाँ पर हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं? ग्रीन एल्गी को पढ़ रहे हैं, इसलिए वोल्वॉक्स लिखा हूँ, फ्यूकस नहीं लिखा हूँ। फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गी में आता है, वो वहाँ पर लिखेंगे। रेड एल्गी का ऊगैमस दूसरे तरीके का होता है, उसमें ये फ्लैजिला वगैरह कुछ नहीं होगा, वो पूरे के पूरे समझ लो नॉन मोटाइल ही होते हैं, बट इसमें मोटाइल कंडीशन भी है, इसलिए इसमें रेड एल्गी का एग्जाम्पल हम नहीं लिखते हैं। उसकी कंडीशन अलग है, वो बाद में समझाऊंगा। अभी ये तीनों चीज़ें समझ आई आपको? ये एक बार देख लो। और क्या रह गया अपना? इसमें एक और पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है। मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है कि they show variation in type and formation of sex cells। मतलब ये वेरिएशन शो करते हैं किस चीज़ में, कि किस टाइप का बन रहा है, किस तरीके का है, और किस तरह से बन रहा है। दोनों डिफरेंट है वर्ड। टाइप में क्या चीज़ें आती हैं, कि साइज़ उसका कैसा है, छोटा है, बड़ा है, किस तरीके का है। स्ट्रक्चर उसका कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब उसका आकार कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, ये सारी चीज़ें। और वो मूव कैसे कर रहा है, मूवमेंट, इन चीज़ों को कहते हैं टाइप में आना। फॉर्मेशन में आप ये 2 चीज़ लेते हो कि क्या वो मियोसिस से बना है,
या फिर वो माइटोसिस से बना है। माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस मतलब जो रिडक्शन डिवीजन होता है, हाफ डिवीजन जिसको बोल रहे हो, कि फॉर्मेशन में वो मियोसिस से बना है या फिर माइटोसिस से बना है। टाइप में ये तीनों चीज़ को कंसिडर किया जाता है कि किस टाइप का है। तो ये लाइन लिखी थी कि दे शो वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। समझ आई ये लाइन? वैसे था कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देने वाला था। एग्जाम्पल्स देख लो आप इनमें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स। क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। पहले सी वाले देख लो, क्लोरेला हो गया, कारा हो गया, कारा भी इसमें आता है, यूलोथ्रिक्स आ गया, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा आया, वॉल्वॉक्स आया, यूडोरिना आया। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स है। इसे भी लर्न करके रखना आप, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, आप नोट डाउन कर लो इसे। देन हम अगले वाले पर चलते हैं जो कि क्या है अपना ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी कहते हैं। यहाँ कॉर्नर पे वो सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ ताकि अपने को याद भी रहे किस सीक्वेंस में हम इसको एक एक करके पढ़ रहे हैं, कि इनका हैबिटेट कैसा है, जैसे याद रखने के लिए। हैबिटेट, फॉर्म, पिगमेंट हो गया, सेल वॉल के बारे में, और फ्लैजिला पूछा है तो फ्लैजिला भी, सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला हो गया। स्टोर फूड कैसा है, इसमें स्टोर्ड फूड के बारे में भी देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। ये सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, लास्ट में एग्जांपल देख ले रहे हैं। यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगले पे हम आते हैं किस पे? ब्राउन एल्गी पे, जिसको आप क्या कह रहे हो? फियोफाइसी भी कह रहे हो। नोट डाउन कर लो आप इसे फटाफट। चलो अगला हम क्या देख रहे हैं? फियोफाइसी देख रहे हैं। दूसरा है अपना क्या? फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी बोलते हैं इसको। सीक्वेंस दिमाग में है? हैबिटेट, इनका हैबिटेट कैसा है, कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? मेनली तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ब्रैकिश और मैरीन वाटर, ब्रैकिश एंड मैरीन वाटर में, मतलब नमकीन पानी में, समुद्री पानी में। बहुत कम ही ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में बहुत कम ही पाए जाएंगे, ठीक है। फॉर्म कैसा होता है इनका? इनका फॉर्म किस तरीके का होता है, कैसे ये नज़र आते हैं? आपके बुक में एक लाइन लिखी है कि ये लेस ब्रांच होते हैं और उसका एग्जाम्पल लिखा है एक्टोकार्पस। लेस ब्रांच मतलब फिलामेंट वाले, फिलामेंटस। इसका एग्जाम्पल लिखा है बुक में क्या? एक्टोकार्पस। और एक प्रोफ्यूजली ब्रांच है, प्रोफ्यूजली ब्रांच। बताया था पिछले वाले लेक्चर में भी, मतलब हाईली ब्रांच को कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच, जिसका एग्जाम्पल क्या लिखा है? कैल्प्स लिखा है। और कैल्प्स की एक और ख़ास बात है कि ये लगभग इनकी हाइट 100 मीटर के आसपास भी हो सकती है।
ये 100 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं, ये भी मैंने पहले बताया था, आपको याद है। ब्रांच फॉर्म सिंपल फिलामेंटस किस तरीके के होंगे, कुछ इस तरीके का आप समझ सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होगी, एक आध दो ब्रांच होंगे। ये इनका एक फिलामेंट समझो आप, ये सिंपल सी इनमें ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। ये इनका सिंपल ब्रांच है। हाईली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच कैसा होगा? प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब एक शाखा निकली है, मतलब एक ब्रांच है और उसकी और भी ब्रांचेज हैं, मतलब एक शाखा है उसकी और एक शाखा है, प्रोफ्यूजली ब्रांच। डायग्राम आप अपने एंगल से भी अच्छा बना सकते हो सकता है प्रॉपर ना बन रहा हो, ठीक है। ये आपका मैं प्रोफ्यूजली ब्रांच, आप साथ ही साथ बनाते रहोगे तो आपका भी जल्दी नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और लर्न भी हो जाता है, पता है, नोट्स बनाते बनाते भी। ये आपका क्या है, ब्रांचिंग में भी मैंने ब्रांचिंग कर दी है, यही तो है आपका प्रोफ्यूजली ब्रांच, कि एक ब्रांच की और भी सारी ब्रांचिंग हो जाती है। यही क्या है आपका प्रोफ्यूजली ब्रांच है। किस में है? ब्राउन एल्गी का ये फीचर है, ये केल्प में ऐसा पाया जाएगा। और क्या है? सेल वॉल या फ्लैजिला, इन सब की डिटेल है। पिगमेंट है, पिगमेंट का थोड़ा सा बताने के लिए और स्पेस चाहिए। सेल वॉल और फ्लैजिला आपको बता देता हूँ इसमें, देन अगले वाले पेज पे वो पिगमेंट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप सेल वॉल एंड फ्लैजिला ले लो। ये मैंने इनका एक कोई फिलामेंट लिखा, मतलब फिलामेंट ले लिया, किसका? ब्राउन एल्गी का। मतलब ब्राउन एल्गी का जो इनका प्लांट है उसमें से मैंने एक रेशा तोड़ लिया, एक धागा तोड़ लिया, उसका फिलामेंट तोड़ लिया, उसकी कोई एक मैंने सेल निकाल ली, वो सेल मेरे पास आ गई चुपचाप, ठीक है। इस सेल को मैं वेजिटेटिव सेल कहूँ या फिर इसको नॉर्मल सेल कहूँ, एक ही बात है, नॉर्मल सेल। ये आपके बुक में भी लिखा है कि वेजिटेटिव सेल हमने निकाला है, उसमें देख रहे हैं वही नॉर्मल सेल की बात कर रहा है। और इनके बाहर यही क्या है, सेलुलोज की लेयर है, जैसे कि बाकियों में भी थी। ये सेलुलोज की लेयर तो तीन के तीनों में कॉमन होगी, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगी, सिर्फ ऊपर की कवरिंग डिफरेंट हो सकती है। इसमें ये सेलुलोज की कवरिंग तो यहाँ पर रहेगी, सेलुलोज। आउटर कवरिंग इनमें एल्जिन की होती है। कुछ याद आ रहा है एल्जिन का नाम सुन के आपको? एल्जिन आपने पढ़ा था कुछ, जेली लाइक सब्सटेंस, अभी ध्यान आया कुछ? हाइड्रोकोलॉइड जो मैं पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में भी आपको, पिछले लेक्चर में, कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एक हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप कह रहे थे। तो ये जो एल्जिन प्रोड्यूस कर रहा है ना, एल्जिन, यही क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, यही हाइड्रोकोलॉइड है जो इनको बाहर से एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा अंदर, वैक्यूल वगैरह भी। इसमें एक बात लिखी है कि आपका लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट है। ये आपका लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। और साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक। फ्लैजिला इनमें कैसा होगा? दो फ्लैजिला होगा, वो भी अनइक्वल होगा, वो भी लेटरली अटैच होगा। लेटरली अटैच का मतलब बाजू बाजू में अटैच होगा, ऐसे साइड साइड में, कुछ आप इस तरीके का समझ सकते हो। ये ऐसे लेटरली अटैच फ्लैजिला होगा, क्लियर? ये नोट डाउन कर लो, देन हम चलते हैं पिगमेंट की डिटेल पे।
पिगमेंट वाली डिटेल पे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है एंड में, वो काफ़ी स्टार्टिंग में तो इजी सी लगती है, फिर एंड में काफ़ी कुछ उसी में मिक्स कर दिया, ये बहुत कंफ्यूज होते थे लोग। उसको अभी एक बार मैं क्लियर करता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लो, तब पिगमेंट की डिटेल पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे, पिगमेंट देख रहे थे। इनमें पिगमेंट की डिटेल देख रहे थे कि कौन कौन से पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए सब में ही सेम था, इनमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी भी होता है। क्लोरोफिल सी कैरोटीनॉइड होगा, ज़ैंथोफिल होगा। ये ऐसे लगता है कि सब डिफरेंट डिफरेंट है, बट इसमें एक चीज़ समझना, अब ये जो चार्ट बना रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी में दिया है, बट वो लास्ट की वो लाइन समझाने के लिए जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, ये एक फैमिली है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फैमिली, क्लास, जीनस, ये सारी चीज़ें। ये एक फैमिली है जिसमें मोस्टली दो बड़े सेगमेंट के आते हैं, एक है कैरोटीन, दूसरा है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन है एक जो आपके गाजर वगैरह में कलर देगा, एक है आपका ज़ैंथोफिल। ये दो पार्ट में आपका ये कैरोटीनॉइड्स डिवाइडेड होता है। अब मेनली इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, कुछ डैश 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 कुछ नहीं पढ़ना है हमें, इसके बारे में देखना है कि इनके तो दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। ये ज़ैंथोफिल ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, इसमें मतलब पिगमेंट्स का कुछ ग्रुप होता है। कितने मेंबर्स लगभग हो सकते हैं, इनमें 3 मेंबर लगभग होते हैं, जिनमें से हमें पढ़ना है सिर्फ एक ही। ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। बुक ने मेनली फोकस किस पे किया है पता है, उस ग्रुप ऑफ पिगमेंट में से होते तो और भी हैं, ल्यूटीन हो गया और एक और होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको फ्यूकोज़ैंथिन ध्यान में रखना है, फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन क्या करेगा, यही ब्राउन कलर का कलर देगा। ये स्पेशल पिगमेंट होता है, इसमें स्पेशल टाइप का यही प्रेजेंट होता है इसमें। ये स्पेशल है क्यों ऐसे, क्योंकि इसका रेंज ऑफ कलर ज़्यादा होता है। कलर रेंज, इसका कलर रेंज ज़्यादा होता है, मतलब रेंज ऑफ कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आपका लाइट ज़्यादा होता है। ये ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स में भी प्रेजेंट होगा, शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक है, ये अच्छा एक बात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में कि ये स्पेशल बात इसमें क्यों है कि ये डिफरेंट कलर ऑफ रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे क्या होगा। ये इसलिए ऐसा करता है ताकि ये डीप वाटर में भी, ताकि डीप वाटर में फूड प्रिपेयर कर सके, फूड प्रिपेयर कर सके। बताया था मैंने एल्गी पर ही डिपेंड होते हैं एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, ये अगर डीपली प्रेजेंट हैं, जहाँ पर सनलाइट एकदम कम आ रही है, एकदम थोड़ी बहुत आ रही है, उससे ये कैसे खाना बना पाएंगे, जब इनके पास रेंज ज़्यादा होगी कि कलर वो लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सके और फूड बना सके। यही एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट इसमें होता है जो इसको ये खासियत प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके वजह से ये फूड प्रिपेयर कर पाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट इसको प्रॉपर तरीके से लिखा कैसे, ज़रा ध्यान देना। एनसीईआरटी में लिखा कैसे, वो लाइन में डायरेक्ट एग्जैक्ट वही लिख रहा हूँ, तब आप रिलेट करना तो समझ आ जाएगी। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप रीड करना एक बार तब क्लियर होगा। स्टार्टिंग की तो लाइन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने पूरा सब कुछ सही कहा है कि दे वेरी इन कलर
from olive green to various shades of brown depending upon, यहाँ से ट्विस्ट है, depending upon the amount of xanthophyll pigment। यहाँ तक कुछ कुछ क्लियर होता है, इसके आगे कन्फ्यूजन कैसे आती है देखो। ये तो हमें पता है कि ये वेरी करते हैं कलर में, कहाँ से, ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक। ये ऐसा क्यों वेरी करते हैं वो मैंने रीज़न बताया, ये क्लियर तो हो रहा है हमें। फिर लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। इसने प्रॉपर वो वेरीफाई नहीं करके बताया, इसने बोला कि xanthophyll के पिगमेंट इसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि ये ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में दिखाई दे सकते हैं। किस पे, xanthophyll में। अब xanthophyll में भी था क्या कि इसमें 2-3 मेंबर आ रहे थे, तो इसने मेनली किसकी बात की, अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। xanthophyll वाला तो होना चाहिए, बट कौन सा, फ्यूकोजैंथिन वाला प्रेजेंट होना चाहिए। और यही डिपेंड करता है कि इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी फ्यूकोजैंथिन की, उतना ब्राउन कलर का ये दिखाई देगा। इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना ही ये ऑलिव ग्रीन कलर के टाइप का नज़र आएगा। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से कंफ्यूजिंग हो रही थी, जो कि होता है कि इसमें ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी है, तो लास्ट के नीचे लाइन में ये क्यों लिखा है कि फ्यूकोजैंथिन और ये सब भी प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा क्लासीफाई वाली चीज़ थी, बट ये सब याद नहीं रखना है आपको, बस दिमाग में इमेज रखनी है कि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो लाइन की। क्लियर है, या आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो। स्टोर्ड फूड देख लेते हैं, फिर रिप्रोडक्शन इनमें देखते हैं। स्टोर्ड फूड देख लेते हैं, इनमें क्या था। स्टोर्ड फूड है, इनमें लिखा है मे इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। हो सकते हैं मे इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, लेमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में। मैनिटॉल ये होते क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन भी तो हो रहा है इनमें, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, देन ब्रायोफाइट में एंटर करेंगे, तो इवोल्यूशन हो रहा है, तो धीरे धीरे चेंजेस तो ये लाएंगे ही। जैसे कलर में इतना वेरिएशन लाया, फूड स्टोर में थोड़ा सा लाया, और अपने फॉर्म में कैसे चेंजेस लाए, सिंपल से फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच में गए। ठीक है, तभी तो रूट्स वगैरह आगे जाकर बनेंगी। स्टोर्ड फूड हमने देखा। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा है, रिप्रोडक्शन में पहला तो क्या वेजिटेटिव था, रिप्रोडक्शन में पहला है वेजिटेटिव वाला, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। वेजिटेटिव कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। बता रखा है फ्रेगमेंटेशन कैसा है, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके एक एक टुकड़े टूटेंगे और नया नया थैलस बनता चला जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, एसेक्सुअल। इसमें कैसा होगा, एसेक्सुअल होगा बाय प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स। और वो जूस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, वो भी दिखा देता हूँ। वो भी अनइक्वल साइज के होंगे आपके इनके फ्लैजिला। बाय फॉर्मेशन ऑफ बाईफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाले
जूस्पोर्स। कैसे? ये रहा आपका वो थैलस समझ लो। ये इसके एक सेल में क्या वेरिएशन आई कुछ, जिसमें ये डिवाइड करके ढेर सारे जूस्पोर्स इसमें बनाने लग गया। हालांकि ये इक्वल फ्लैजेला नहीं होंगे, ये फ्लैजिला आपके सर पे भी इसके नहीं प्रेजेंट होंगे, लेटरली प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट हैं? लेटरली हैं, लेटरली अटैच। और कितने हैं? 2 हैं, वो भी अनइक्वल हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल कुछ ऐसा हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसा हो रहा है? आइसो, एनाइसो और ऊगैमस होगा, जैसा कि बाकियों में था। आइसोगैमस होगा, एनाइसोगैमस होगा और आपका ऊगैमस होगा। ऊगैमस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूकस। बताया था ऊगैमस कंडीशन फ्यूकस में वोल्वॉक्स में पाई जाएगी। रेड एल्गी वाला ऊगैमस थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। क्लियर है? मतलब इनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन आपका ऊगैमस कंडीशन में, इनमें गैमेट्स का यूनियन होगा, गैमेट्स एक साथ आएंगे। ठीक है, या फिर ऊगोनियम एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होते हैं। अभी डायग्राम बना के समझा देता हूँ। यहाँ पे यूनियन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक, उतना लंबा लिखने से अच्छा है। यूनियन ऑफ गैमेट कहाँ पर होगा? वाटर में। या फिर कहाँ हो सकता है? विद इन ऊगोनियम, विद इन ऊगोनियम। अब ऊगोनियम क्या है? ये इनका थैलस है, समझ लो। ये कुछ इनका थैलस मैंने बना दिया। ये इनका थैलस है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं यहाँ पर। और वो एंथ्रीडियम कैसा दिखता है? ऐसे बैडमिंटन स्ट्रक्चर का दिखेगा। और इसी के अंदर क्या आपके स्पोर्स वगैरह बन रहे होंगे। ये एंथ्रीडियम है। ये एंथ्रीडियम क्या करेगा? एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। किस तरीके का? कुछ इस तरीके का एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा जो लेटरली अटैच अनइक्वल फ्लैजिला होगा। ठीक है, और ये मोटाइल तो होगा ही, लेटरली अटैच फ्लैजिला है। ठीक है, 2 होंगे, अनइक्वल होगा, और ये मोटाइल भी होगा, मतलब चल फिर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। यही चीज़ मैं अभी समझाऊंगा आपके रेड एल्गी में, उसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है। ये है फीमेल वाला। क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं? या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? ऊगोनियम बोल रहे हैं। ऊगोनियम। इस ऊगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा। ये रहा आपका ऊगोनियम। ठीक है, ये क्या बनाएगा? ऊगोनियम आपका एग सेल बनाएगा।
अंदर ही एक्सेल बनाएगा, यहाँ पर एंथ्रोजॉइड फ्यूज़ करेंगे, ये सब होगा। ठीक है, ये इनका तो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला था। इनके एग्जाम्पल्स आप लिख लो, यहाँ पर लिख दूँ चलेगा? एक बार रफ कर देता हूँ, तब इसके एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो एक बार। आओ ज़रा इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। किसके? ब्राउन एल्गी के। वैसे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स मैं याद कर लेता था, बताता हूँ। जस्ट छोटी सी एक ट्रिक है जो मैंने कभी नहीं भूली आज तक। पर पहले एग्जाम्पल्स लिख लो। कैल्प्स आता है इसमें, एक्टोकार्पस आता है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा माफ़ कर देना, मे भी स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं गलत हो जाए। लेमिनेरिया, सरगैसम, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिखा रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है खाली। फ्यूकस है, डिक्टेओटा है, डिक्टेओटा है। इसको मैं कैसे याद रखता था बता देता हूँ। इसको मैं लर्न करता था कि ब्राउन कलर का तो है, ब्राउन एल्गी में हम देख रहे हैं, ठीक है। और ब्राउन एल्गी से मैं एक ब्राउन कलर का याद रख लेता था कि जो केला हम खाते हैं, केला खाते थे, केला जब ख़राब हो जाता था ब्राउन कलर का दिखने लग जाता था, तो उसी से रिलेट करके बनाया था केला, KELA, केला सड़ गया फेंक दो। ठीक है, ब्राउन कलर का था तो केला सड़ गया फेंक दो, तो वो ब्राउन वाले में याद हो जाता था। चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी याद तो करना ही पड़ेगा एग्जाम्पल। इसका थोड़ा सा इजी लग जाता था तो मैं इस तरीके से याद कर लेता था, कैसा, केला सड़ गया फेंक दो, केला सड़ गया फेंक दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाता है इसलिए। ठीक है, ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हो, उसमें एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। तब मूव करते हैं आगे, कहाँ पर, हम रेड एल्गी पे चलते हैं। ये आंखें नहीं है इनकी, ये एयर ब्लैडर है जो इनको एक बयान्सी प्रोवाइड करेगा। मतलब बयान्सी मतलब अपवर्ड फोर्स, इनको ऊपर उठाकर रखेगा, यही एयर ब्लैडर। ये क्या थे इनके? एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर जो क्या करेगा, बयान्सी प्रोवाइड करेगा, बयान्सी प्रोवाइड करेगा। और ये पूरा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रॉन्ड, जो कि लीफ लाइक होगा, एक्चुअल में नहीं। फ्रॉन्ड क्या है आपका? फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। ये आपका है स्ट्राइप, इसको कहते हैं, या फिर आप इसको स्टॉक भी कह सकते हो, डंडी इसकी। लास्ट ये पार्ट क्या है आपका? होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट क्या करेगा? अटैचमेंट में हेल्प करेगा, अटैचमेंट टू द सरफेस और समथिंग, जहाँ पर ये चिपक के खड़ा रहेगा। ठीक है, अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम कहाँ, अपने रेड एल्गी पर एंटर करते हैं। तब तक ब्राउन एल्गी का ये आप नोट डाउन कर लो, रेड एल्गी पे अगला चलते हैं। तीसरा है अपना रेड एल्गी रोडोफाइसी, उसको शुरू करते हैं जो अपने तीसरे नंबर पर आ रहा है, रोडोफाइसी, फाइसिएई, रेड एल्गी इसी को कहते हैं। क्लियर है? क्या उसी एंगल से चलें? बिल्कुल चलेंगे। हैबिटेट देखते हैं इनका, कहाँ पर ये पाए जाएंगे भाई साहब?
किस जगह पर ये नाचते हुए दिखेंगे हमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, मोस्टली मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन होंगे, मेराइन या ब्रैकिश आप कह लो। इसके बाद कुछ ही होंगे ऐसे जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, सम फ्रेश वाटर, क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी, फ्रेश वाटर, कुछ ही फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे, आपके मेराइन एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। ये वैसे रेड एल्गी होते हैं ना, सरफेस लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में लाइन लिखी है कि ये ऊपर के लेवल पर प्रेजेंट होते हैं पानी के, जहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कुछ इस तरह का आप ध्यान दो, कोशिश करता हूँ शायद अच्छा बन जाए डायग्राम, ठीक है। ये समझ लो वाटर बता रहा हूँ, वाटर का इकोसिस्टम जस्ट। इसमें हमें पता है एक ऊपरी लेयर होती है, एक मिडल की लेयर, फिर एक और जहाँ पर एकदम लाइट पहुँच नहीं रही, फिर एकदम एंड में लाइट का नामो निशान नहीं दिखेगा। ये रेड एल्गी ना मोस्टली यहीं सब एरिया में पाए जाते हैं। रेड एल्गी बना रहा हूँ, ठीक है। ये रेड एल्गी कहाँ पाए जा रहे हैं मोस्टली, ये सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं आपके सरफेस वाले एरिया पे, जो आपका सरफेस वाला रीजन है। और गलती से एक आध आपको यहाँ एकदम नीचे वाले पे मिल जाएगा, बट एकदम डार्केस्ट रीजन में नहीं मिलेगा, जहाँ पर लाइट पहुँचे ही ना, उस एरिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक सन बना दो कि सन से लाइट आ रही है, ये सन अपनी लाइट भेज रहा है कहाँ पर, वाटर के सरफेस पर भेज रहा है, जहाँ इनको अच्छी खासी धूप मिल रही है और बढ़िया से ये डिवाइड वगैरह करते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन इनकी होती है कहाँ पर, वार्मर एरिया में, वार्मर एरिया। ऊपर का एरिया वार्म ही तो है, गर्म ही तो है। और क्या ये आपका स्टार्टिंग का सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल है। यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जिसके वजह से यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन इनकी है, क्योंकि ये वार्मर एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक ये भी रीजन होता है जहाँ पे बहुत कम लाइट होती है, बहुत कम, लिटिल लाइट। एक लास्ट का ये एरिया होता है जहाँ पर नो लाइट, जहाँ पर लाइट ही नहीं प्रेजेंट होती, वहाँ पर ये पाए ही नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इनका क्या है, हैबिटेट है, ये कहाँ पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो, हैबिटेट हमने देख लिया। फॉर्म अब देखेंगे कि ये किस तरीके के होते हैं। फॉर्म इनमें लिखा है कि ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बात ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। बाकी सारे एल्गी आपने यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, थोड़ा सा लेस ब्रांच, ये सब देखा होगा। ये मोस्टली पहली चीज़ तो मल्टी सेलुलर होंगे, और ये ज़्यादा ब्रांच होंगे बाकी सबसे। हाईली कॉम्प्लेक्स कह लो या मोर ब्रांच कह लो, या फिर हम लिख देंगे इसको मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा देन अदर, मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर्स, बाकी के मेंबर्स जो भी हैं, क्लोरोफाइसी, ये सब। तो क्या ये इवॉल्व भी कर रहे हैं क्या, बिल्कुल ये इवॉल्व भी कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपने अंदर ये बदलाव लाते जा रहे हैं। अब ये ब्रायोफाइट में इसके बाद एंट्री हो जाएगी, किनकी, एल्गी की, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर, तो क्या है ये, इवॉल्विंग है। फिर क्या है हम देख लेते हैं इनका, सेल वॉल और फ्लैजिला देख लें, यहीं पे अगर आ जाता है तो बिल्कुल देख लेते हैं।
सेल वॉल एंड फ्लैजिला। इनमें फ्लैजिला एकदम एब्सेंट होता है, इनमें होता ही नहीं है फ्लैजिला, ये बात याद रखना। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता इनमें। और सेल वॉल इनकी किस चीज़ की बनी होगी? सेलुलोज तो सब में कॉमन है, सेलुलोज प्लस एक और वर्ड बताया था पेक्टोस, कच्चा आम, और ये अब पक गया है पेक्टिन, जो कि क्या है आपका मैच्योर फॉर्म है। अब इसको आम से ये मत रिलेट करना, ये आम में ही प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। पेक्टिन मैच्योर फॉर्म है जो हेल्प करता है एक सब्सटेंस बनाने में जिसको पॉलीसल्फेट एस्टर कह रहे हो, पॉलीसल्फेट एस्टर्स कह रहे हो। ये पॉलीसल्फेट एस्टर्स होता क्या है? ये वही हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है, ये हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है, हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है, जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी, आपके पिछले लेक्चर में भी, कि रेड एल्गी ब्राउन एल्गी हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है अपने बाहर साइड पे सेल के। तो ये पेक्टिन मैच्योर फॉर्म में ये हेल्प करता है इसको कि ये पॉलीसल्फेट एस्टर फॉर्म करे। क्या है ये पॉलीसल्फेट एस्टर? हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है, जो किस में आएगा आपके ट्रांसशिपमेंट, कोई सामान ले जाना हो जो कि वाटर होल्ड कर सके, ये सारी चीज़ के लिए कमर्शियली यूज़ करते हैं। याद आया जेलिडियम से ग्रेसिलेरिया से क्या निकाला था? अगार अगार निकाला था, वो भी हाइड्रोकोलॉइड था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, देन आगे देखते हैं। पिगमेंट देखेंगे, फिर स्टोर फूड देखेंगे, फिर रिप्रोडक्शन इनमें देखते हैं। ये नोट डाउन कर लो फटाफट। पिगमेंट देखते हैं, स्टोर फूड वगैरह इसमें देखते हैं क्या होता है। पिगमेंट देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए तो सबके सब में कॉमन है, क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्लोरोफिल डी होगा, और इसमें फाइको एरिथ्रिन होगा, फाइको एरिथ्रिन। ये एरिथ्रिन वर्ड भी रेड से ही लिया गया है, यही रेड कलर देगा किसको? आपके रेड एल्गी को यही रेड कलर दे रहा होगा। स्टोर्ड फूड इनमें क्या क्या है? स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इनमें है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्पेशल इसको क्यों बोलते हैं बता रहा हूँ। स्पेशल कार्बोहाइड्रेट होगा, ये कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म से हैं सब। स्पेशल क्यों है ये? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है किससे? एक आपके एमाइलोपेक्टिन से, दूसरा आपके ग्लाइकोजन से। एमाइलोपेक्टिन जो प्लांट फूड स्टोर कर रहे होते हैं, ग्लाइकोजन जो एनिमल फूड स्टोर कर रहे होते हैं। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। एमाइलोपेक्टिन क्या है? ये लेस ब्रांच होगा और अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 16 की चेन होगी। ये आप आगे पढ़ोगे भी आगे के चैप्टर्स में। इनमें भी अल्फ़ा 14 16 क्या होगी आपकी चेन होगी, अल्फ़ा 14 16। ये लेस ब्रांच होगा, ये मोर ब्रांच होगा। बस ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़े बहुत ही ऐसे रहते हैं। आप लेस ब्रांच में ऐसा समझ सकते हो, इनमें ब्रांचिंग थोड़ी कम रहेगी, इनमें थोड़ी सी ब्रांचिंग ज़्यादा रहती है, बस। बाकी हैं तो ये एकदम सेम जैसे ही। इनमें थोड़ी सी ब्रांचिंग ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक, ये एमाइलोपेक्टिन था।
स्टोर्ड फूड देख लिया हमने, पिगमेंट देख लिया, सब सारा देख लिया। सिर्फ अभी क्या बचा अपने पास, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट बचा। रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे अगले में बताता हूँ। रिप्रोडक्शन, एक तो इनमें कैसा था, पहला आपका वेजिटेटिव वाला याद है, कॉमन बताया मैंने, वेजिटेटिव सब में कॉमन ही होगा, कौन सा, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल कैसा होगा, एसेक्सुअल कैसा होगा इसमें, बाई नॉन मोटाइल, ध्यान से देखना, नॉन मोटाइल स्पोर्स। बाकी जगह क्या थे, मोटाइल स्पोर्स बन रहे थे, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, इन्हीं को आप ए प्लानोस्पोर्स कहते हो, ए प्लानोस्पोर्स। इनमें सेक्सुअल कैसा होता है, यहाँ पर तो नहीं आएगा, एक बार नोट डाउन कर लो, तब सेक्सुअल वाला इसमें बताता हूँ। आप नोटबुक में अगर लिख रहे हो तो साथ ही में लिख देना, ठीक है। ये वाला नोट डाउन कर लो फटाफट से, तब सेक्सुअल वाला बताता हूँ कैसे हो रहा है। तीसरा देख रहे थे सेक्सुअल वाला, अब इसमें ये मत समझ लेना आइसो एनाइसो और ये सारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ oogamous होता है, ओनली oogamous, ओनली oogamous। और वो भी oogamous में कैसा, नॉन मोटाइल आपका गैमिट्स, नॉन मोटाइल गैमिट्स, बाई नॉन मोटाइल गैमिट्स। ये गैमिट्स अगर मूव ही नहीं करेंगे तो फर्टिलाइज कैसे करेंगे, फर्टिलाइज भी तो इन्हें करना है। ये फर्टिलाइज करेंगे वाटर करंट्स के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू ये फर्टिलाइज करेंगे। पानी की लहरें वाटर करंट्स के थ्रू ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि गैमिट्स इनके क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं। एसेक्सुअल में याद करो क्या था, नॉन मोटाइल स्पोर्स थे, इधर नॉन मोटाइल गैमिट्स है जो फर्टिलाइज करेंगे वाटर करंट्स के थ्रू। और इसमें एक और बात लिखी है आप में, एंड करते हुए इसको एक बात लिखी हुई है कि इनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स लिखा है। हालांकि डायरेक्ट इससे सवाल तो नहीं आने वाला है, बट अगर किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको पता है, जो जाइगोट वाली चीज़ थी, जाइगोट के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। जैसे ये गैमिट्स थे, गैमिट्स फ्यूज़ करेंगे आपस में, गैमिट्स थे, गैमिट्स फ्यूज़ किए और क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट के बाद यूजुअली क्या होता है, प्लांट बन जाता है, बट ऐसा इनमें बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो क्या होता है, इनमें एक और स्टेज कुछ बनेगी, ऐसे 2-3 स्टेज बनती है, कोई याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे 2-3 स्टेज बनेगी, देन ये जर्मिनेट करेगा और न्यू प्लांट बनाएगा। ये जर्मिनेट करेगा, फिर बाद में फिर न्यू प्लांट क्या करेगा, बनाएगा। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिख लो कि इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं। मोर इंटरमीडिएट स्टेज, मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट है। जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो इनमें तो 4 एग्जाम्पल से इजीली याद हो जाएंगे। जेलिडियम ग्रैसिलेरिया आप पहले ही पढ़ चुके हो,
इनमें आता है पोरफायरा, इसका एग्जाम्पल, अरे इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉलीसिफोनिया, पीपी और जीजी। जेलिडियम है, और क्या है, ग्रेसिलेरिया है। ठीक है, ये ध्यान आया कि इनका oogamous डिफरेंट क्यों है बाकी सबसे, क्योंकि इनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, बाकी सब में मोटाइल या तो मेल होगा या तो फीमेल भी मोटाइल हो सकती है। कैसा, उन केसेस में जिसमें ब्राउन एल्गी ये सब की बात की है। बट रेड एल्गी में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ oogamous होगा, वो भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के साथ। ऐसी कंडीशन किसी में नहीं है। इसलिए जब स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में हमने देखा था एल्गी के बारे में, वहाँ पर हमने इसकी बात ज़्यादा नहीं करी थी। उसमें वोल्वॉक्स और हमने क्या लिख दिया था, फ्यूकस लिखा था। रेड एल्गी का नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि इनका oogamous डिफरेंट होता है बाकी सबसे। ठीक है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। देन हम देखते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। एल्गी में मोस्टली हम सबको पता है, मोस्टली लाइफ साइकिल इनकी हैप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। नोट डाउन कर लो, तब उसको हम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल देख रहे हैं इनका, किसका, एल्गी का। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, इसके ज़िंदगी का चक्र कैसा होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी देख रहे हैं। मोस्टली वैसे होते तो ये हैप्लॉन्टिक है। इनका लाइफ साइकिल मोस्टली हैप्लॉन्टिक होता है। मोस्टली तो हैप्लॉन्टिक होता है, ये हमें पता है। मतलब किस तरीके से, जैसे समझ लो ये मैंने बनाया क्या, थैलस बनाया, जो कि क्या है इनका गैमीटोफाइट स्टेज है। ये इनका गैमीटोफाइट स्टेज है। एक सेकेंड इसको रब कर दूं, वरना ये स्पेस ख़त्म कर देगा। इसको लास्ट में अभी लिख देते हैं। ये क्या है अपना गैमीटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड होता है, हम सबको पता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ ये सब पता है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ये क्या है आपका गैमीटोफाइट है। ठीक है, ये माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएंगे, माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन। माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे आपके, ये गैमेट्स बनाएंगे। और ये गैमेट्स आपके कैसे होंगे, इक्वल डिवीजन के थ्रू बने तो हैप्लॉइड ही बनेंगे। ये आपस में फिर क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फिर एक आपका जो फॉर्म बनेगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, जाइगोट बोल रहे हो। कुछ क्षण के लिए ये, कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए ये 2n स्टेज डिप्लॉयड स्टेज में आता है। देन अगेन इसकी मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, हाफ डिवीजन होगा और ये स्पोर्स में बदल जाएगा। स्पोर्स जो कि कैसे होंगे, वापस से हैप्लॉइड होंगे। ये स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट करेंगे। ये स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट करेंगे, उगेंगे और फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये मोस्ट ऑफ द एल्गी में ऐसा चल रहा होता है। बट इन केस अगर कुछ आपके ऐसे हैं जो अगर माइटोसिस कर गए, किस में, जाइगोट में, इफ माइटोसिस, मियोसिस हुआ मतलब आधा हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होके तो स्पोर बन गया। अगर माइटोसिस होता है मतलब इक्वल डिवीजन होता है, तो ये 2n स्टेज बरकरार रहेगी। मतलब ये शॉर्ट टाइम से अब लॉन्ग टाइम में बदल जाएगा। ठीक है, अगर माइटोसिस हुई तो ये एक मल्टी सेलुलर स्टेज बना सकता है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट क्या होता है, एक आपका डिप्लॉयड स्टेज होता है। देन आगे की ये प्रोसेस कर देगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो मैंने स्टार्टिंग का बोला है, ये वाला पार्ट,
ये क्या है, ये मोस्ट ऑफ द एल्गी में होता है। ये किस में होगा, मोस्ट एल्गी में, ज़्यादातर एल्गी में होगा। मोस्ट एल्गी में क्या होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। हैप्लॉन्टिक मतलब जाइगोट की माइटोसिस, सॉरी जाइगोट की मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होगी किसमें, मोस्ट ऑफ द एल्गी में आपके। बट कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनमें जाइगोट की मियोसिस माइटोसिस होगी, मतलब इक्वल डिवीजन होगा किसमें, कुछ एल्गी में। कौन सी एल्गी है वो, सम एल्गी जिसमें जाइगोटिक माइटोसिस होगा। जाइगोटिक माइटोसिस हुआ तो दो कंडीशन बन जाते हैं, जिसमें एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और एक प्रॉपर डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब इसमें मीडियम टाइप समझ लो कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इक्वल प्रेजेंट है। इसमें डिप्लॉइड में मतलब 2n स्टेज ज़्यादातर प्रेजेंट है। ऐसा किन में पाया जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का आपके में एग्जांपल दिया है, ऐसा केल्प में होगा, ऐसा एक्टोकार्पस में होगा, ऐसा पॉलीसिफोनिया में होगा, पॉलीसिफोनिया में होगा। और डिप्लॉइड वाला किस में हो सकता है, फ्यूकस में। ठीक है, ये सारी एल्गी की बात किया है, इसमें ग्रीन ब्राउन रेड सब आ गया है इसमें। ठीक है, पॉलीसिफोनिया आपको पता है क्या, रेड एल्गी होता है, एक्टोकार्पस ब्राउन, केल्प ब्राउन, फ्यूकस ब्राउन। इसमें मिसिंग क्या है, ग्रीन एल्गी। देखो ये तो आपकी क्या थी, लाइफ साइकिल के बारे में चीज़ें थी। ये तो यहाँ पर इतना एंड होता है। लास्ट में आपकी टेबल दी हुई है, टेबल में थोड़ा सा रिलेट करके बताया गया है, उससे आपको और जल्दी से याद हो जाएगा। मतलब फाइनल रिवीजन के लिए आप वो रखना, जब भी आप नोट्स एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, देन आपको जब भी रिवाइज करना रहे तो आप वो टेबल के फॉर्म में कर लो। अभी वो टेबल भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे एक्सप्लेन क्या करना है, बुक में है ही, आप चाहो तो उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, वो ईजिली याद भी हो जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको, तब उसको बना देते हैं। ये टेबल एक बार देख लेते हैं। वैसे तो ये टेबल आप भी ऐसे इस तरीके से बना के खुद ही फिलअप कर लेना, चाहो तो साथ साथ भी कर लो। मेजर पिगमेंट्स क्या क्या थे याद करो। क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था। क्लियर। फियोफाइसी में मेजर पिगमेंट्स क्या थे, क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, क्लोरोफिल सी था, और साथ में क्या था इसमें, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। क्या इतना याद आया। रोडोफाइसी में क्या था, क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, प्लस क्लोरोफिल डी था और फाइको एरिथ्रिन था, फाइको एरिथ्रिन था। क्लियर। स्टोर्ड फूड क्या था, क्लोरोफाइसी में आपका याद है मोस्टली क्या था, सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टार्च होता है, कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। फियोफाइसी में क्या स्टोर्ड फूड था, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। ये याद आया। रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड क्या था आपका, फ्लोरिडियन स्टार्च। कुछ इस तरह से आप फिल करते जाओगे, आपको याद भी हो जाएगा। फ्लैजिला क्लोरोफाइसी में कैसा था, 2 से 8 फ्लैजिला था, इक्वल था और एपिकल पोजीशन पर था। ठीक है। और आपके ब्राउन एल्गी में कैसा फ्लैजिला था, 2 था, 8 नहीं,
2 था अनइक्वल था, और कहाँ पर अटैच था, लेटरली अटैच था। याद आ रहा है? रोडोफाइसी में फ्लैजिला क्या था, एब्सेंट था यहाँ पे, याद आया? इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए इसमें ऊगैमस भी डिफरेंट टाइप का है। सेल वॉल देखते हैं इनकी, ठीक है। सेल वॉल कैसा था, क्लोरोफाइसी में कैसी सेल वॉल थी, सेलुलोज सब में कॉमन है, इसमें था इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज, क्लियर है। फियोफाइसी में भी सेलुलोज तो सब में कॉमन है, इनर सेलुलोज प्लस आउटर एल्जिन था, और ये एल्जिन क्या है, जिलेटिनस कोटिंग थी आउटसाइड, जिलेटिनस कोटिंग थी आउटसाइड, जिलेटिनस कोटिंग आउटसाइड। याद आ रहा है? रोडोफाइसी में सेलुलोज तो था ही, पेक्टिन था इसके साथ में, और पॉलीसल्फेट एस्टर था, पॉलीसल्फेट एस्टर था, जो कि क्या था, एक हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस था। कहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी तो आपके मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते थे, और फ्यू मेरीन और ब्रैकिश लिख सकते हो। और ये आपके मेनली कहाँ पाए जा रहे थे, आपके मैराइन एनवायरनमेंट में, और सम कुछ कहाँ पर पाए जा रहे थे, फ्रेश वाटर में। और रेड एल्गी आपके मोस्टली मैरीन थे, कुछ ही थे ऐसे जो फ्रेश वाटर में आपको नज़र आएंगे, क्लियर है। इसमें एक चीज़ मिसिंग क्या रह गई है पता है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट पेज में अगला बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लो। आप चाहो तो अगर आगे पूरा आपका आ जाए तो एक सेगमेंट बना लेना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो अभी बताता हूँ, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। ये रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की टेबल देख लेते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी में याद है वेजिटेटिव होता ही था, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, फ्रेगमेंटेशन, ये याद हो जाएगा। ब्राउन एल्गी में भी होता था, रेड एल्गी में भी होता था। वेजिटेटिव तो तीनों में कॉमन था, मतलब आपका फ्रेगमेंटेशन इसमें भी था, फ्रेगमेंटेशन इसमें भी था, कॉमन है, ठीक। एसेक्सुअल तीनों में प्रेजेंट था क्या, बिल्कुल प्रेजेंट था, इसमें भी प्रेजेंट था एसेक्सुअल। किस तरीके का था याद है कुछ, इक्वल फ्लैजिला थे, ठीक है, इक्वल फ्लैजिला थे, क्लियर है। इसमें भी एसेक्सुअल था, और इसमें अनइक्वल फ्लैजिला थे, अनइक्वल फ्लैजिला थे। इनकी पोजीशन क्या थी, एपिकल थी ऊपर साइड पे, और ये लेटरल अटैच थे, लेटरली प्रेजेंट थे। रेड एल्गी में एसेक्सुअल होता तो है बट नॉन मोटाइल स्पोर, यहाँ पे क्या थे, ये सब मोटाइल स्पोर्स थे, ये सब मोटाइल थे, ये सब मोटाइल थे। क्यों, क्योंकि जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते थे, जू स्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं। यहाँ भी जू स्पोर्स थे, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स थे, नॉन मोटाइल स्पोर्स थे। क्या याद आ रहा है कुछ, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में किस तरीके का था, कुछ याद आ रहा है, आइसोगैमस था, एनाइसो था, और ऊगैमस था। एग्जाम्पल्स वगैरह आपने देखे हैं, सब कुछ याद है, सिर्फ ये देखना है इनमें क्या क्या है। इनमें भी क्या आइसो, एनाइसो और ऊ था, आइसो, एनाइसोगैमस और ऊगैमस था, पूरा ही लिख दे रहा हूँ।
आइसो एनाइसो और ऊगैमस इनमें भी प्रेजेंट था, बट क्या रेड एल्गी में भी तीनों ऐसा था? बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ऊगैमस था, ओनली ऊगैमस था, जिसका एग्जाम्पल आपने क्या देखा था? सिर्फ, सॉरी इसमें फ्यूकस नहीं था, इसमें तो पोरफायरा ये सारी चीज़ थी, इसके ऊगैमस में फ्यूकस था, है ना? और इसके ऊगैमस में क्या था? वॉल्वॉक्स। ये ऊगैमस का एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभार, तो इन दोनों में ध्यान रखना। इसके ऊगैमस में वॉल्वॉक्स था, इसके ऊगैमस में क्या था? फ्यूकस था। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रोडक्शन की भी एक टेबल बना लो तो ये भी याद हो जाएगी। मेनली एल्गी वाला पार्ट तो हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे ब्रायोफाइट के, लगभग ब्रायोफाइट को भी कोशिश करेंगे कि 1 या 2 पार्ट में हो जाए कवर, थोड़ा सा है बड़ा, लिवरवर्ट एंड मॉसेस है। ठीक है, तब तक आप इसे एल्गी को अच्छे से रिवाइज करो, एक बार नोट्स अच्छे से आप देख लेना, रिवाइज कर लेना, तब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, तब आपको बहुत ईजिली समझ आएगा, स्मूथली समझ आएगा, कोई कुछ टफ नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो अपने। थैंक यू।